जय हिंद दोस्तों, आज हम जियोमेट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुभुज पॉलीगन्स की बात करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीगन की, बहुभुज की। तो बहुभुज क्या होता है? देखिए, तीन या तीन से अधिक सीधी रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति। देखिए, तीन भुजा ले लीजिए, आप रेखा ले लीजिए। देखिए, तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति। देखिए, त्रिभुज भी एक बहुभुज है। हम चार भुजा ले लेते हैं, ये चतुर्भुज, ये भी एक बहुभुज है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें अंतकोण की। तो देखिए, जो अंदर की साइड कोण बनेंगे वो क्या होते हैं? अंतकोण। चतुर्भुज में भी जो अंदर की साइड कोण बनेंगे ये होते हैं हमारे अंतकोण। देखिए, हमेशा अंतकोण, प्रत्येक अंतकोण आपस में बराबर होता है। कैसे? देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए, तीनों कोण बराबर होंगे तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का और ये भी 90 का। सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य कोण की। तो देखिए, इस रेखा को हमने आगे बढ़ाया, इस रेखा को इधर बढ़ाते हैं हम और इस रेखा को इधर। तो देखिए, ये जो कोण बनेगा ये बाह्य की ओर, ये कहलाता है हमारा बाह्य कोण। इधर जो बनेगा ये और इधर जो बनेगा ये। देखिए, चतुर्भुज में इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये बाह्य कोण हो गया, इधर आगे बढ़ाया ये बाह्य कोण, इधर बढ़ाया तो ये बाह्य कोण और इधर बढ़ाया तो ये बाह्य कोण। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट, हमेशा बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। देखिए कैसे, ये त्रिभुज लेते हैं तो देखिए, हमेशा एक सीधी और एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण, देखिए सीधी रेखा और ये सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश का होता है। तो ये एक सीधी रेखा बन रही है। देखिए, अंदर का कोण 60 का है तो बाहर का कितने का होगा? 120 डिग्री का। ये भी 120 डिग्री का हुआ और ये भी 120 डिग्री का। तो ये तीनों को मिला दिया तो कितना हो गया हमारा? 360 डिग्री। चतुर्भुज में देखते हैं, ये अंदर का कोण 90 का है, एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश का होता है। तो बाहर भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो चारों कितना हो जाएगा हमारा? 360 डिग्री। तो हमेशा बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। देखिए, और इसके बाद यहाँ आता है बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, अंतःकोण बराबर क्या होता है हमारा? 180 डिग्री। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, हमेशा एक सीधी रेखा और एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। तो ये सीधी रेखा बन रही है तो अंदर का कोण 90 का है, बाहरी कोण 90 का। टोटल कितना हुआ? 180 अंश। यहाँ पर देखते हैं, ये 90 है, ये 120, 180 हो रहा है। तो हमेशा बाह्य कोण प्लस अंतःकोण का योग 180 डिग्री होगा। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। देखिए, हमेशा अब हम इसमें बात करते हैं प्रत्येक अंतःकोणों का योग। तो देखिए, अंतःकोणों का योग, तो देखिए, अंतःकोणों का योग कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए, 180 डिग्री, जितनी भी n है भुजाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या, आप रेखा ले लीजिए, भुजा ले लीजिए, ये n क्या है यहाँ पर? भुजाओं की संख्या। तो अंतःकोणों का योग का फार्मूला ये हो गया। इसके बाद देखिए, में प्रत्येक अंतकोण को कैसे निकालेंगे? तो क्या करना है हमें? प्रत्येक अंतकोण, तो देखिए, ये n भुजाओं का अंतकोणों का योग आ गया n-2 इंटू 180 डिग्री बटे में जितनी भी भुजा है उसका भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतकोण आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं विकर्ण की। तो देखिए, विकर्ण कैसे निकालते हैं हम? विकर्ण, तो देखिए, इसके लिए n कोष्टक में n-3 बटे में 2,
तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा n भुजाओं की संख्या है। विकर्ण क्या होता है, देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो देखिए शीर्ष के मध्य से शीर्ष को मिलाए तो वो विकर्ण कहलाता है। तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं बनता है। चतुर्भुज की बात करते हैं, देखिए चतुर्भुज, ये शीर्ष के बीच में से शीर्ष को मिला रहा है, ये शीर्ष में से शीर्ष को मिला रहा है, तो ये जो बन रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, विकर्ण। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण बनेंगे, 2। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए पंचभुज में पंचभुज के अंतकोणों का योग क्या होगा। तो देखिए पंचभुज तो 5 भुजाएं, देखिए इस प्रकार से एक पंचभुज बनेगा जिसकी कितनी भुजाएं होगी, 5। तो देखिए हमेशा बहुभुज में जितनी भुजा होगी भुजा उतने ही कोण बनते हैं, उतने ही शीर्ष होते हैं, सब क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने आपको देखिए यहाँ पर पंचभुज है तो 5 भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। और मैंने आपको इसका फार्मूला अभी बताया कि अंतकोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए n कितना है, 5 में से 2 गए तो कितना बचा हमारा, 3 में 180 का गुणा किया तो 18 तिया 54, कितना आ गया हमारा, 540 डिग्री। तो पंचभुज के अंतकोणों का योग कितना होगा, 540 डिग्री। कभी यहाँ पर पूछा होता कि प्रत्येक अंतकोण कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम भुजाओं की संख्या से भाग दे देते और प्रत्येक अंतकोण आ जाता। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब बहुभुज के अंत कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमें, अंत कोणों का योग दिया है, कितना दिया हमें, 1440 डिग्री। तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, अंत कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए अंत कोणों का योग दिया है कितना, 1440, हमने ये 1440 रख दिया, बराबर में n-2 इंटू में 180 डिग्री। तो देखिए ये 180 इधर गुना में है तो इसका पक्षांतर किया तो भाग में हो गया, 1440 बटे में 180 डिग्री बराबर में n-2। देखिए 0 से 0 कट गया, 18 एकम 18 और 18 अठे 144। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 8 बराबर n-2। ये n का पक्षांतर किया, देखिए 2 का पक्षांतर किया तो क्या हो गया, प्लस। तो n बराबर कितना आ गया हमारा, 10। 8 और 2 10। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या यहाँ पर 10 होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया विकर्ण निकालने का फार्मूला, विकर्ण बराबर n कोष्टक में n-3 बटे में 2। तो देखिए अष्टभुज, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, n बराबर 8।
तो देखिए 8 रखा, 8 में से 3 घटा दिए, बटे में 2, 2 से काटते 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो देखिए क्या है हमारा, 8 में से 3 गए तो कितना बचा, तो 4 × 5, तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। तो देखिए अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे, 20 होंगे। अगला प्रश्न करते हैं हम अब। देखिए पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस है, आपको क्या बस फार्मूला याद रखना है, फार्मूला में मान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं हम अब। देखिए बहुभुज का प्रत्येक अंतकोण 144 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। क्या होगी, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बाह्य कोण और अंत कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया। अब देखिए हमें क्या दिया है, प्रत्येक अंतकोण 144 डिग्री है, ये 144 रख दिया। बाह्य कोण हमें निकालना है तो x रख देते हैं 180। अब देखिए ये 144 इस साइड आया, तो 180 माइनस 144, तो कितना बचा, x बराबर 36 डिग्री। तो बाह्य कोण कितने का हो गया, 36 का हो गया। और हमेशा बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। तो इस 360 ये पूरे बाह्य कोणों का योग है, और एक बाह्य कोण का मान कितना है, 36, तो 36 रख देते हैं, भाग दे देते 36 से, तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो 36 से काटा तो 36 से कम 36, तो कितना आ गया, 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। n बराबर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। बस बहुत ही इजी है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।